हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ में चैप्टर 5 देखेंगे, फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए लिखा है द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are called fraction। मतलब क्या होता है फ्रैक्शन कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b, कोई भी नंबर हो किस फॉर्म में हो, a by b, जहां पे a एंड b क्या हो, नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिख दिया 1/2, तो 1 और 2 क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट पे खत्म। इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, a by b के फॉर्म में होता है और a और b क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, a by b। अब नेचुरल नंबर होगा तो ए और बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब क्या कहते हैं कि ए ना इधर, मतलब कभी नहीं, ना माइनस में होगा ना जीरो में। अब क्यों नहीं होगा, नेचुरल नंबर ना माइनस में होता है ना जीरो में होता है। इतना समझ गए आप। और ए को न्यूमरेटर कहते हैं, बी को डिनोमिनेटर। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का होता है, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं आप देखिए। देखिए पहला टाइप क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। चौथा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पांचवा क्या है, लाइक फ्रैक्शन। छठवा अनलाइक फ्रैक्शन। सातवां क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। आठवां डेसिमल फ्रैक्शन। नौवां वल्गर फ्रैक्शन। कितने प्रकार के हैं टाइप्स, कितने प्रकार का फ्रैक्शन होता है? 9 प्रकार का। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन। अब हम एक एक देखेंगे कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है इम्प्रॉपर। तो हम शुरू करते हैं। तो आगे देखिए क्या, तो पहले आप सम देखिए क्या लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि ये कह रहा है कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, अर्थात डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 5/7 देखिए न्यूमरेटर छोटा है, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, इसमें भी। और ये देख लीजिए ईच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, मतलब जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 1 से कम होगा। अब कैसे देखिए, अब इसको हम इससे भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा। इतना समझ गए। अब हम देखते हैं अगला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर और इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, इसका मतलब सबसे सीधी बात इम्प्रॉपर में बोल रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बोल रहा है कि डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, अर्थात न्यूमरेटर बड़ा होगा। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, देखिए अगर न्यूमरेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर बड़ा है तो नहीं। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन और न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना समझ गए। अब इसमें और देखिए क्या लिखा है, न्यूमरेटर बड़ा होगा
पहली बात। दूसरा, न्यूमरेटर के बराबर डिनोमिनेटर हो सकता है, जैसे 2 के बराबर 2। इतना समझ में आ गया। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीसरा हमारा क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या दिया है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होना बोला है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। पहली बात तो होल नंबर का कॉम्बिनेशन, मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब होल क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम होल ओ वाला नहीं है, होल नंबर ओ वाला नहीं है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन के डिफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रैक्शन हम हमेशा ए बाई बी के फॉर्म में होता है, और ए और बी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो होल किसको पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे जैसे 2 लिखा है 1/3, तो जो 2 है इसको हम होल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, होल। हिंदी में जैसे 2 सही 1/3, और 1/3 क्या है, जो यहाँ पे होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। समझ में आ गया। अब जैसे 6 सही 1/8, 6 होल पढ़ेंगे, 6 होल 1/8, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया आपको। अब अगला देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या दिया, 2 आर मोर फ्रैक्शन, 2 आर मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा 2 होल 1/3, तो होल नंबर, मतलब होल इसको हम पढ़ेंगे, नंबर नहीं, होल। 2 होल 1/3 मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 होल 2/5। हम मतलब इसको पढ़ सकते हैं, 3 को होल पढ़ सकते हैं, 2/3। अब इक्विवेलेंट क्या बोला, 2 आर मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कि जैसे ये कह रहा है, कैसे, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 2/4, और जैसे लिख लिया 4/8, फिर लिख लिया 6/12 लिख लिया। अब जैसे काटिए इसके, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 यहाँ 6, 2 2 6 12, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। देखिए इसमें 1 बटा, यहाँ पे देखिए 2/4 था, 4/8, 6/12। तो मतलब से बोल क्या रहा है, जैसे देखिए हम इसको कुल काटे तो 1/2 आया, इसको भी कुल काटे तो 1/2 आया, इसको भी काटे तो कुल 1/2 आया। जब सभी संख्या बराबर आएंगी तो क्या होगा, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट। जैसे देखिए क्या लिखा, 2 आर मोर, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सेम पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। देखिए जैसे 5/10, 10/20, 15/30 है, तो हम सभी को काटे, देखिए 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 10 1 का 10, 10 दूनी 20, 15 1 का 15, 15 दूनी 30। देखिए तीनों बराबर आ रहा है, तो ये क्या होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम अगला फ्रैक्शन देखते हैं। अगला फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या है, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। क्या है इसका मतलब, लाइक फ्रैक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम। लाइक फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, हमेशा डिनोमिनेटर सेम। आगे देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या लिखा है, फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब कि जैसे लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता था, अनलाइक में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। मतलब यूनिट फ्रैक्शन बोल रहा है कि इसका फ्रैक्शन, मतलब इसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, हमेशा 1। अगर न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा तो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। इतना समझ गए आप। अगला अब हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, देखिए, अब फ्रैक्शन होज डिनोमिनेटर इज अ पावर ऑफ 10। अगर क्या हो, अगर पावर 10 के रूप में हो
तो क्या है, दैट इज 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड डेसिमल। जैसे फ्रैक्शन में हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है 10, इसका डिनोमिनेटर क्या है 100, इसका डिनोमिनेटर 1000 मान लीजिए। मतलब अगर डिनोमिनेटर में पावर में हो, जैसे 10, 100, मतलब देखिए 10 है तो 10 पावर 1, 100 है 10 पावर 2 हम लिख सकते हैं, 1000 है 10 पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, डिनोमिनेटर पावर में होना चाहिए। अब वल्गर फ्रैक्शन देखिए, अब फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इज अदर देन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन का उल्टा होता है वल्गर फ्रैक्शन। इसमें पावर होना चाहिए 10 की, इसमें कुछ भी हो 10 की पावर ना हो, वही क्या होता है, वल्गर फ्रैक्शन। तो समझ गए आप। तो हमने क्या जाना, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर हमने क्या जाना, न्यूमरेटर क्या हो, इम्प्रॉपर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गया। तीसरा क्या था, मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या होना चाहिए, सभी सेम आना चाहिए, काटने पीटने का दो या दो से अधिक। फिर क्या था, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम। अनलाइक में डिनोमिनेटर नॉट सेम हो। इतना समझ में आया। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, एक। उसके बाद हमने क्या देखा, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर पावर में होना चाहिए। जैसे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, मतलब 100, जैसे 1/10, 2/10, ऐसे इस तरह। फिर हमने क्या देखा, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या है, पावर में नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, पावर में, जैसे 2/5, 6/8, इसी तरह। समझ में आ गया इतना। तो फ्रैक्शन खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।